आज हम बात करते हैं एक महान व्यक्तित्व की, जिनके जन्मदिन को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तिरुपनी, तमिलनाडु, भारत में हुआ था और उनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 चेन्नई में हुई। वे एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनके पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीताम्मा था। उनकी पत्नी का नाम शिवा कामू। उनके 5 बच्चे थे और एक बेटा। उनके पिताजी बहुत अधिक धनिक नहीं थे, कारण कि उन पर भी लंबे परिवार का बोझ था। उनको भी 5 बच्चियां और ये एक बेटा डॉक्टर राधाकृष्णन थे और स्वयं 2 माता पिता। लंबे परिवार का खर्च चलाने में वो अधिक खर्च नहीं कर पाते थे, इसलिए राधाकृष्णन जी का बचपन साधारण ही बीता। उनकी शिक्षा तिरुपति में क्रिश्चियन स्कूल में हुई। इसके बाद 4 वर्ष वो बेल्लूर में पढ़े। बाद में वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दर्शन शास्त्र में एमए किया। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए करने के बाद वे मैसूर महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। बाद में इसी कॉलेज में वे प्रोफेसर के पद पर भी नियुक्त हुए। उस दौरान उन्होंने विवेकानंद जी को और हमारे देश के और बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ते थे। वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, क्योंकि उनके पिता धर्म के प्रति बहुत अनुग्रहित थे। उन्होंने उसी दौरान वेदों का, उपनिषदों का और हिंदी और संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। वो एक शिक्षित ब्राह्मण परिवार से होने के कारण बहुत ही मेधावी थे, बहुत तीव्र बुद्धि और पढ़ने और सीखने की त्वरा उनमें बहुत ज़्यादा थी। दर्शन शास्त्र के अध्ययन के दौरान उन्होंने भारतीय ग्रंथों को, हिंदू ग्रंथों को और भारतीय धर्म का गहराई से अध्ययन किया, उसको अंदर से जाना। और उन्होंने शिक्षण का भी प्रशिक्षण लिया। उनके साथी शिक्षार्थी थे, वो उनको बड़े बड़े व्याख्यान दिया करते थे और वो उनके साथी चकित हो जाते थे। उनकी शैली से वो आश्चर्यचकित हो जाते थे। इनके सभी व्याख्यान एक पुस्तक में मनोविज्ञान के आवश्यक तत्व, इस पुस्तक में उनके सारे व्याख्यान संग्रहित हैं। इस पुस्तक से उनकी योग्यता प्रमाणित हुई और सबको यह पता चला कि किसी भी विषय पर व्याख्यान देने में उनके पास शब्दों का भंडार अतुल है और उनकी स्मरण शक्ति भी अत्यंत तीव्र है। ये बात साबित हो गई सबके बीच में। भारतीय संस्कृति के ज्ञान से उन्होंने जाना जीवन के विषय में कि जीवन क्या है और मृत्यु
उसका अंत है। मृत्यु निश्चित है। हिंदू माताएं अपने बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देती हैं, उन्हें परोपकार की, दया की भावना की शिक्षा देती हैं, पाप से दूर रहने की शिक्षा देती हैं, ईश्वर में आस्था रखने की शिक्षा देती हैं और सभी धर्मों को सम्मान करने की शिक्षा भी देती हैं। भारतीय संस्कृति में सादगीपूर्ण जीवन को, संतोषपूर्ण जीवन को ही शांतिपूर्ण माना गया है, न कि दिखावे वाले अहंकारपूर्ण आडंबरपूर्ण जीवन को। वह तो अशांतिपूर्ण ही होता है। तो इस तरह उन्होंने भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को अंदर से जाना। उस काल में क्रिश्चियन संस्थानों के कारण हिंदू धर्म की हमेशा आलोचना होती थी, हिंदुत्व की विचारधारा की हमेशा आलोचना होती थी। ये उन्हें रास नहीं आता था। पढ़े वो भी क्रिश्चियन कॉलेज में ही थे, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म का जब गूढ़ अध्ययन किया, हिंदू संस्कृति को जाना, तब उन्होंने जाना असल में कि ये आलोचना गलत है जो क्रिश्चियन संस्थान, क्रिश्चियन लोग हिंदू धर्म के प्रति करते हैं, क्योंकि वास्तव में भारतीय संस्कृति ही समृद्ध है। भारत का अध्यात्म अत्यंत समृद्ध है। भारत की विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा उनसे कहीं बढ़कर है। उनकी आलोचना बिल्कुल निराधार है, क्योंकि वो क्रिश्चियन धर्म को तो जानते ही थे, उन्हीं की कॉलेजेस में पढ़े थे, उन्हीं की स्कूलों में पढ़े थे। जानना तो सिर्फ हिंदू धर्म को था। तब फिर वो इनकी तुलना अच्छी तरह से कर सके। पूरे विश्व को इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए, ये उनका विचार था। पूरे विश्व में अगर शांति रखनी है, सद्भाव रखना है, तो इसे एक इकाई माने और तभी विश्व में शांति सद्भावना स्थापित हो सकती है। जब ये यूरोप से और अमेरिका से लौटे तो पुनः यहाँ के विश्वविद्यालयों ने, यहाँ के संस्थानों ने उन्हें मानद उपाधियाँ दी, उनकी विद्वता का पुनः सम्मान किया। उन्हें अंग्रेज सरकार की तरफ से सर की उपाधि मिली हुई थी, किंतु आज़ादी के बाद उनको भारत सरकार ने भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देकर सम्मानित किया। कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में पहली बार वो नेहरू जी से मिले कलकत्ता में। उस समय वे शैक्षिक संस्थानों से संपर्कित होने के कारण राजनीतिक भाषण नहीं दे सकते थे, फिर भी उन्होंने दिया। नेहरू जी, उनकी वक्तृत्व क्षमता, उनकी शैली और उनके ज्ञान से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद उनको सोवियत रूस के प्रति राजनयिक कार्यों के लिए राजदूत के पद पर आने के लिए अनुरोध किया, जिसको
स्वीकार करके राधा कृष्णन जी ने अपनी क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से किया। उन्होंने बहुत सारे संस्थानों में कार्य किया। 1931 से 36 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। 1936 से 1952 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे। 1937 से 1941 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जॉर्ज पंचम कॉलेज के प्रोफेसर रहे। 1939 से 1948 तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1946 में यूनेस्को के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। संविधान निर्मात्री सभा के वे सदस्य नियुक्त हुए 1947 से 1949 तक। नेहरू जी उनके संभाषण से अत्यंत ही प्रभावित थे। जब वे शिक्षक थे तब वे 20 मिनट लेट अपनी कक्षा में जाते थे और 10 मिनट पहले ही निकल आते थे। उनका कहना था कि एक व्याख्यान जो मैं देता हूं उसके लिए 20 मिनट काफ़ी हैं, और उनके छात्र उनसे अत्यंत खुश थे। वो छात्रों को बहुत प्यार और सम्मान देते थे और बहुत दिल से पढ़ाते थे। वो जो भी चीज़ पढ़ाना उनको रहता था उसको पहले वे स्वयं बहुत अच्छी तरह से पढ़ते थे, उसके बाद वो कक्षा में उसका व्याख्यान देते थे। वो उस चीज़ को दर्शन शास्त्र जैसे विषय को अपनी शैली से बहुत रोचक, बहुत प्यारा और बहुत ही सुरुचिपूर्ण बना देते थे। उनके छात्र बहुत ही खुश थे उनकी पढ़ाई से। तो उन्होंने, सभी छात्रों ने एक बार उनका जन्मदिन मनाने की बात कही। तो उन्होंने कहा, मेरे जन्मदिन को मनाने से अच्छा होगा इस दिन को पूरे देश के लिए, पूरे शिक्षकों के लिए मनाओ, इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। इस तरह से उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। वो वास्तव में सच्चे शिक्षक थे। उनका मानना था कि सबसे अच्छे जो छात्र हैं, सबसे तेज, सबसे बुद्धिमान छात्रों को ही शिक्षक बनवाना चाहिए, क्योंकि उन्हें देश का निर्माण करना है, उन्हें छात्रों के चरित्र का निर्माण करना है, जिससे कि हमारे पूरे देश का निर्माण होने वाला है। इसलिए सबसे अच्छे वाले जो छात्र हैं, सबसे आगे की कतार के छात्र, उन्हें ही शिक्षक बनाना चाहिए। शिक्षक एक साधारण कार्य नहीं है, शिक्षक एक बहुत बड़ा कार्य है, जिम्मेदारी का कार्य। छात्रों को वास्तव में मनुष्य बनाना, छात्रों का चरित्र निर्माण, मानवतावादी बनाना, प्रकृति से प्रेम करना सिखाना, जीव मात्र से प्रेम करना सिखाना और भावना से छात्रों को भरना। उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो वास्तव में छात्रों का जीवन बनाने वाले शिक्षक होते हैं, इसलिए वो सच्चे अर्थ में शिक्षक थे।
राधा कृष्णन जी के जीवन से हम लोग शिक्षा के प्रति प्रेम करने की शिक्षा ले सकते हैं। अपने चरित्र का अच्छा निर्माण करने की शिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव का उत्थान हो सकता है, देश का उत्थान हो सकता है। विश्व वास्तव में सद्भावनापूर्ण शिक्षा से ही हो सकता है। मनुष्य के मस्तिष्क की जो शक्तियां हैं उसका उपयोग हम शिक्षा के द्वारा ही कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा एक बहुत बड़ा प्रसाधन है हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तो हमें राधा कृष्णन जी की शिक्षाओं पर चलना चाहिए और हमारे सभी बच्चों को समय रहते शिक्षा प्राप्ति में ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। धन की प्राप्ति, जीवन की प्राप्ति और सुखों की प्राप्ति बाद में हो सकती है, किंतु सबसे अधिक ध्यान हमें अपने पढ़ने के समय पर शिक्षा पर ही देना चाहिए। अब हम इन महान विभूति को नमन करते हैं।